देखो, ट्रायल बैलेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक एलिमेंट होगा वो है बैड डेप्ट। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स में आपका बैड डेप्ट का जो एडजस्टमेंट है वो भर भर के एग्जाम में। देखो, बैड डेट सबसे पहले तुमको मालूम है क्या होता है। अगर एक डेटर जो बैड हो गया, तुम्हारा डेटर एक पैसा डुबा दिया, उसको क्या बोला जाता है? बैड डेट। बैड डेट का जनरली क्या होता है? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, वो बैड डेट तुम्हारा लॉस है और डेटर तुम्हारा एसेट है, एसेट का वैल्यू गिर गया इसलिए हम लोग ने क्रेडिट कर दिया। ये जो बैड डेट है ये ट्रायल बैलेंस के अंदर भी दिया जा सकता है। तो अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है यानी इसका ट्रायल बैलेंस में एंट्री हो चुका है। तो ट्रायल बैलेंस में एंट्री किन लोगों का होता है? जिन लोगों का लेजर बन चुका होता है। लेजर किन लोगों का बनता है? जिन लोगों का जर्नल हो चुका होता है। तो अगर जर्नल हो चुका होता है यानी इसका ड्यूअल एस्पेक्ट का एंट्री हो चुका होता है, तो ये सिर्फ एक ही बार आता है और वो कहां आता है? सिर्फ और सिर्फ पीएनएल में ट्रांसफर हो जाता है। तब ये आपका बैलेंस शीट का डेटर्स में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा सर? क्योंकि डेटर इज ऑलरेडी एडजस्टेड विद बैड डेट। सर कैसे हुआ डेटर ऑलरेडी एडजस्ट विद बैड डेट? देखो, ये जर्नल एंट्री के थ्रू हुआ। हमने डेटर्स को ऑलरेडी कम कर दिया, तो डेटर इज ऑलरेडी एडजस्टेड, डेटर इज ऑलरेडी डिडक्टेड बाय द बैड डेट। तो ये एक ही बार जाएगा। कब होगा? अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। लेकिन सर अभी आपने बोला कि बैड डेट तो ट्रायल बैलेंस के बाहर भी दिया हुआ जा सकता है। सर बाहर कैसे हो सकता है? अरे, ट्रायल बैलेंस जो होता है वो कोई एक पर्टिकुलर डेट को बनता है, चाहे वो 31 मार्च हो, चाहे वो 1 अप्रैल हो, कोई भी एक पर्टिकुलर डेट को आप एक ट्रायल बैलेंस बनाते हो। लेकिन बिजनेस में कितने सारे इंफॉर्मेशन ऐसे भी होते हैं जो ट्रायल बैलेंस डेट के बाद पता चलता है, और उसमें से सबसे फेमस क्या था? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल बैलेंस के बाद ही पता चलता था। तो और एक है, वो है फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, आफ्टर मेकिंग ट्रायल बैलेंस, आपको बैड डेट पता चला कि ओ माय गॉड कि आपका बिजनेस में बैड डेट है। ये आपको कब पता चला? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। इसको क्या बोला जाता है? फर्दर बैड डेट। अच्छा, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो क्या इसका ट्रायल बैलेंस में एंट्री हुआ है? नहीं हुआ है। लेजर बना है? नहीं बना है। जर्नल बना है? नहीं बना है। तो अगर कोई एक ट्रांजैक्शन को आपको फाइनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो सबसे पहले आपको उसको क्या बनाना पड़ेगा? जर्नल एंट्री। और जैसे ही आपने जर्नल एंट्री बनाओगे तो आपको डुअल एस्पेक्ट का प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। तो कितने बार एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा? 2 ही बार। सिंस जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस हैज ऑलरेडी बीन मेड, हम लोग डुअल एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन को कहीं रिकॉर्ड कर देंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही रिकॉर्ड कर देंगे। 2 बार रिकॉर्ड कर देंगे। तो सर 2 बार कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अरे, जर्नल एंट्री तो यही होगा, तो हम लोग इसी का 2 जर्नल एंट्री को अपना पीएनएल, ट्रेडिंग या बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देंगे। बैड डेट तो अभी आपने बोला लॉस है, आपका कौन सा लॉस है? इनडायरेक्ट लॉस है, तो ये पीएनएल अकाउंट का डेबिट साइड में चल जाएगा। और डेटर एसेट कम हो गया, एसेट क्या हो गया? कम हो गया, तो ये बैलेंस शीट का एसेट में चल जाएगा, यानी डेटर से लेस हो जाएगा। क्लियर है? तो ये पूरा बैड डेट का चक्कर था। आई होप तुम लोग को भी क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, हाँ सर क्लियर हो रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, आपको पता होगा 3 तरह के डेटर्स होते हैं। कौन तरह से डेटर्स होते हैं? एक होता है गुड डेटर्स, जो आपका पैसा दे दिया। एक होता है बैड डेटर्स, जो आपके आप पैसा दिया ही नहीं, जैसे विजय मान लिया। एक होता है डाउटफुल डेटर्स। डाउटफुल डेटर्स का मतलब क्या होता है? जिसमें डाउट है कि ये पैसा देगा कि नहीं। हम लोग प्रोविजन किसका बनाते हैं बोलो तो? गुड डेटर्स, बैड डेटर्स की डाउटफुल डेटर्स? डाउटफुल पार्टिसिपेट, डाउटफुल डेटर्स। अरे बैड डेट का तुम बनाओगे प्रोविजन? अरे तो पैसा ही नहीं, बोल ही दिया हम नहीं देगा पैसा, तो इसका तुम प्रोविजन क्यों बनाओगे? प्रोविजन तो उन्हीं लोगों का बनता है जिसका आपको डाउटफुल है पैसा देगा कि नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में एक लाइबिलिटी आ सकता है, उसका अभी से तुम एक सेफ साइड एक प्रोविजन बना के रखा है। क्या ये प्रोविजन बनाना कंपलसरी है? हाँ। सर कौन सा प्रिंसिपल बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। इट सेज कि फ्यूचर में आने वाले लॉसेस का रिकॉर्डिंग आज ही कर दो, लेकिन गेन का रिकॉर्डिंग मत करो। ये थोड़ा डिसएडवांटेज भी हो जाता है, उसका नया नया ट्रीटमेंट सभी आया है, वो हम लोग बाद में जाके देखेंगे। देखो, बैड डेट का प्रोविजन बनाना। तो सर अगर आप आज एक प्रोविजन बनाते हो तो आप ये प्रोविजन कब बना रहे हो? नेक्स्ट ईयर का बैड डेट के लिए। हाँ या ना? कि फ्यूचर में आने वाले जो मेरे बैड डेट्स है उसका आज ही मैं प्रोविजन बना रहा हूं। उसको क्या बोलेगा? आज को बना रहा हूं, मतलब न्यू प्रोविजन बना रहा हूं। आज मैं प्रोविजन बना रहा हूं। और ये प्रोविजन किस में बनता है? डेटर्स पे नहीं बनता है, नेट डेटर्स पे बनता है। अब ये नेट डेटर्स क्या होता है हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नेट डेटर्स बहुत सिंपल है, क्या होता है?
तो सर ये तो आपने बोल दिया आज आप प्रोविजन बना रहे हो। सर हो सकता है कि मैंने लास्ट ईयर भी प्रोविजन बनाया हो आज का बैड डेप्थ के लिए, हाँ या ना, हो सकता है ना। तो इस बैड डेप्थ को बोलेगा ओल्ड प्रोविजन या ओपनिंग प्रोविजन। सर ओपनिंग क्यों? ये आपका जो प्रोविजन है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ मिलेगा कि आपने ट्रायल बैलेंस के अंदर एक प्रोविजन मिलेगा, तो मतलब ये प्रोविजन आपने लास्ट ईयर बनाया था, इसलिए तो इस साल आया है वो। लास्ट ईयर बनाया था बैड डेप्थ ऑफ दिस ईयर के लिए, ठीक है। तो ये दोनों प्रोविजन को ध्यान में रखना। अगर आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर एक प्रोविजन मिलेगा तो वो प्रोविजन को आपने लास्ट ईयर बनाया था, दैट प्रोविजन इज कॉल्ड ओल्ड प्रोविजन और ओपनिंग प्रोविजन। एंड द प्रोविजन दैट यू आर मेकिंग फॉर दिस ईयर फॉर द बैड डेप्थ ऑफ नेक्स्ट ईयर, दैट इज कॉल्ड न्यू प्रोविजन सिंस यू आर मेकिंग इट टुडे। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब सर हम लोग को तो सर ये सब समझ में आ गया, अब एग्जाम में करना क्या है, एग्जाम में करना क्या है। चलो एक सुंदर सा एग्जाम्पल लेते हैं, किसी को कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ये आपको एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बना के दिया हुआ मैंने एग्जाम्पल में। डेटर्स है 3,05,000, बैड डेप्थ है 5,000, प्रोविजन फॉर बैड डेप्थ है कितना 20,000। ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेप्थ है 20,000, बताओ तो ये ओपनिंग प्रोविजन है कि न्यू प्रोविजन? ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेप्थ है जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको दिख रहा है 20,000 का, क्या ये ओपनिंग है क्या ये न्यू है? ओपनिंग ओपनिंग प्रोविजन है। सर कैसे पता चला ओपनिंग है? अरे ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ये आपने लास्ट ईयर बनाया था इस साल का बैड डेप्थ के लिए। इस साल तो आपको खड़ा खड़ा दिख रहा है कितना बैड डेप्थ हुआ है 5,000। अब अभी पता चलेगा और भी बैड डेप्थ हुआ है। अब आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एडजस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ये सब इंफॉर्मेशन आपको पता चला है। पहला इंफॉर्मेशन क्या पता चला कि बिजनेस में और भी बैड डेप्थ हो गया, फर्दर बैड डेप्थ लिखा हुआ है। कितना बैड डेप्थ हो गया 3,000। अच्छा इसका जर्नल बना है तो नहीं बना है अभी तक। और आपको बोला है कि आपको एक नया प्रोविजन बनाना है 10%, इसी को क्या बोला जाता है न्यू प्रोविजन। इसी को क्या बोला जाता है न्यू प्रोविजन। अब मैं आपको सम करूंगा, आंसर निकाल के दिखाऊंगा देसी तरीका से, जो है लॉजिकल तरीका। देखो मैं पूछूंगा आप लोग आंसर दोगे, आंसर आप लोग ही निकाल दोगे। चलो पार्टिसिपेट करोगे तो अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन, आपने लास्ट ईयर कितना प्रोविजन बनाया आज का बैड डेप्थ के लिए? अमाउंट बताओ। 20,000। सब कोई बोल रहा है सर 20,000 बनाया, वेरी गुड। आज का बैड डेप्थ के लिए आज आपको एक बैड डेप्थ हुआ कि दो बैड डेप्थ हुआ? दो बैड डेप्थ हुआ। सर एक बैड डेप्थ तो पता ही चल रहा है 5,000 हुआ, और दूसरा बैड डेप्थ तो बाद में पता चला, लेकिन ये है भी तो इसी साल का बैड डेप्थ। भले ही बाद में पता चला हो, लेकिन दिस बैड डेप्थ इज ऑफ दिस ईयर। इसका जर्नल नहीं बना, लेकिन अगर इसका जर्नल एंट्री बनाओगे तो बैड डेप्थ अकाउंट डेबिट ही तो होगा। तो ये भी क्या हो गया 3,000। तो आपको इस साल 8,000 का बैड डेप्थ हुआ, उसके लिए आपने लास्ट ईयर कितना बैड डेप्थ बना के रखे थे और कितना प्रोविजन बना के रखा था 20,000। तो ये 20,000 यूज होगा, ऑब्वियस सा बात है। आपने इस प्रोविजन को यूज करोगे तो 20,000 माइनस 8,000 कितना होता है 12,000, ठीक है। तो ये प्रोविजन आपका लेफ्ट हो गया, हाँ या ना? आपका प्रोविजन बच गया, आपका प्रोविजन बच गया। चलो प्रोविजन बच गया, वेरी गुड वेरी गुड, बच गया प्रोविजन। अब इस साल आप नया प्रोविजन बनाओगे, न्यू प्रोविजन आपको बनाना है, ठीक है। अब ये जो न्यू प्रोविजन बनाओगे ये आप नेट डेटर्स से बनाओगे। नेट डेटर्स का मतलब क्या होता है कि ये जो डेटर्स है 3,05,000, ये डेटर्स में से ये बैड डेप्थ तो ऑलरेडी डिडक्टेड ही है, क्योंकि ये बैड डेप्थ का जर्नल एंट्री बन चुका है। बैड डेप्थ जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है उसका जर्नल एंट्री बन चुका होता है, वो ऑलरेडी डेटर को कम कर चुका होता है। लेकिन ये जो बैड डेप्थ है सर 3,000 का, इसका तो अभी तक जर्नल एंट्री नहीं बना है। ये बैड डेप्थ को, ये डेटर्स को कम नहीं किया हुआ है, तो ये बैड डेप्थ इससे लेस होगा, 3,05,000 से 3,000 लेस होगा, और फिर प्रोविजन निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोविजन किस पे निकलता है? डाउटफुल डेटर्स पे। ये 3,000 जो है ये डाउटफुल डेटर्स है कि श्योर बैड डेप्थ है? श्योर बैड डेप्थ है। सर ये तो पैसा डुबा ही दिया, तो इस पे थोड़ी प्रोविजन बनेगा। जो बचा है डेटर्स उस पे बचेगा, उससे क्यों बोला जाता है नेट डेटर्स। नेट डेटर्स मतलब डेटर्स माइनस बैड डेप्थ। कौन सा बैड डेप्थ? जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है वो बैड डेप्थ, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेप्थ दिया हुआ रहता है वो तो ऑलरेडी डेटर्स को कम
कर देता है। तो हम लोग को डेटर्स माइनस क्या करना है, द बैड डेट गिवन इन द एडजस्टमेंट साइड। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने नेट डेटर्स निकाल के रखा है 3,05,000 माइनस 3,000 कितना आ गया डेटर्स, नेट डेटर्स 3,02,000। अब इसका बनेगा प्रोविजन, तो 3,02,000 का 10% कितना होता है 30,200। तो इस साल इतना प्रोविजन बनाना है, ठीक है। लेकिन आपने ऑलरेडी कितना प्रोविजन बना के रखा है 12,000, तो आपको और कितना प्रोविजन बनाना है, आपको और प्रोविजन बनाना है 18,200। 18,200 को प्लस 12,000 करोगे तो यही आ जाएगा। आपको और कितना प्रोविजन बनाना है 18,200, और यही आपका आंसर है। ये जो प्रोविजन बना ये पीएनएल में जाएगा, इसमें जाएगा, पीएनएल में जाएगा। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर। अब आ रहा है क्लियर? नहीं सर। नो सर। रुको मैं फिर से चेक कर रहा हूँ। अब आ रहा है? हेलो, हाँ सर अब आ रहा है। अब आ रहा है, ठीक है। चलो, तो लास्ट कहां तक सुना आपने? ये क्लियर है आपका 18,200? हाँ सर। सबका क्लियर 18,200? सुपर। चलो देखो, तो ये 18,200 आपका पीएनएल का डेबिट साइड में जाएगा, लेकिन एडजस्टमेंट कितने बार आता है? देखो 2 बार। कितने एडजस्टमेंट है? 2 थ्रू। तो ये दोनों एडजस्टमेंट एक बार बैलेंस शीट में भी जाएगा। सर दिखा दीजिए कैसे बैलेंस शीट में जाएगा। अरे बैड डेट टू डेटर्स है, डेटर्स तो कम होगा, तो देखो मैंने फर्दर बैड डेट को कम किया 3,000 से, पहला एडजस्टमेंट हो गया। और सर नया प्रोविजन भी तो बनाना है। आप खुद आज खड़े होके बोल रहे हो कि इतना का प्रोविजन मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझको इतना डाउटफुल लग रहा है नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा। आपको कितना डाउटफुल लग रहा है नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा? 30,200। तो आपका डेटर्स इससे भी तो कम होगा, क्योंकि आप खुद बोल रहे हो कि मुझको डर लग रहा है यार इतना नहीं मिलेगा, इस पे तो आप बना रहे हो प्रोविजन। तो आपका बैलेंस शीट में तो एक बात दिखाना पड़ेगा ना कि आज के दिन आप कितना श्योर हो आपको डेटर्स मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर 2,71,000। हाँ, ये आपको श्योर नहीं है। अरे बाबू, लास्ट ईयर आपने प्रोविजन बनाया था 220,000 का, तो आपने लास्ट ईयर डेटर से 20,000 लेस किया था ना। लेकिन एक्चुअल में थोड़ी 20,000 बैड डेट हुआ, बैड डेट तो सिर्फ 8,000 हुआ। लेकिन हम लोग सेफ साइड लेते हैं, सेफ साइड लेते हैं। एस्टिमेशन तो ऊपर नीचे हो ही सकता है। ये गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, स्टार्ट करें। अब देखो, लेकिन सर ऐसे तो आप एग्जाम में लिख नहीं सकते। आपको एग्जाम में कैसे लिखना पड़ेगा मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे बैड डेट। यहाँ पे देख लो एग्जाम में आपको लिखना कैसे पीएनएल अकाउंट में। आप सबसे पहले लिखोगे बैड डेट। कौन सा बैड डेट? जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। कितना था? 5,000। फिर ऐड कर दोगे फर्दर बैड डेट, मतलब जो जो पीएनएल में डेबिट होता है, जो जो एक्सपेंस है, सबसे पहले वो लिख डालो। फिर ऐड कर दिया 3,000, मेरा बैड डेट निकल गया। अच्छा, अब नया प्रोविजन भी हम लोग ऐड ही करते थे। आपका नया प्रोविजन कितना आया? 30,200। इसको भी ऐड कर दिया। जैसे ही आप नया प्रोविजन बनाते हो, जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोविजन है वो यूजलेस हो गया ना, क्योंकि आपने नया प्रोविजन बना के रखा है। आपने अपना नया एस्टिमेशन के बेसिस में आपने नया प्रोविजन, एकदम लेटेस्ट प्रोविजन बना के रखा है। तो जो आपका पुराना एस्टिमेशन का जो पुराना प्रोविजन है वो तो कुछ काम का नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे। तो डिडक्ट कर दिया, आंसर सेम ही आया, आंसर यही आया। क्योंकि एग्जाम में अगर आप ऐसे करोगे तो चांसेस है कि आपका ये नेगेटिव फिगर आ जाए। मतलब समझ लो, मैं तो यहाँ पे जानबूझ के 12,000 लिखा, अगर यहाँ पे मैं कुछ और कर देता तो फिर नेगेटिव आ जाता। इसलिए आप ऐसे लिखोगे तो आंसर सेम ही आएगा। समझने के लिए ये बहुत बढ़िया है, समझने के लिए ये मेथड बहुत बढ़िया है, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे ही दिखाना, एग्जाम में आप ऐसे दिखाना। आपकी स्कूल वाला भी ऐसे ही कराएगा, सारे बुक्स में भी ऐसे ही दिया हुआ है, लेकिन समझाने के लिए ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, सबका क्लियर है ये चीज? हाँ या ना बता दो। किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो। ये पूरा बैड डेट का चक्कर है। इसके ऊपर बस एक चीज और आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी आ जाएगा, वो हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन जो अभी हम लोग सम करेंगे उसमें यही काम आएगा, यही ऐसा सम बन के आएगा एक। किसी को कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, किसी में दिक्कत पूछ लो। हो गया तो फिर सम स्टार्ट करेंगे। सर एक बार ये लास्ट वाला पार्ट वापस समझा दीजिए सर, पीएनएल और बैलेंस शीट वाला। कौन सा? ये वाला बैलेंस शीट? हाँ सर, पीएनएल और बैलेंस शीट सर दोनों।
ये वाला देखो, जितने भी जो भी आपका ऐड करते हो सबसे पहले उसको ऐड करो। आप बैड डेब्ट को ऐड करते हो क्योंकि ये लॉस है, फर्दर बैड डेब्ट को ऐड करते हो क्योंकि ये लॉस है, नया प्रोविजन भी आपका अल्टीमेटली एक इस बार का प्रॉफिट कम कर देता है, तो ये भी एक तरह का लॉस ही हो गया, इसलिए ये डेबिट हो रहा है। तो ये तीनों को आप पहले ऐड कर दो। तो जैसे ही आपने नया प्रोविजन बनाया तो जो आपका जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है हार्दिक, वो क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, हाँ या ना। यस सर। तो उसको आप क्या कर दोगे, हटा दोगे। जब प्रोविजन को लाते हो तो ऐड करते हो, हटाओगे तो माइनस करोगे। तो यहां पे आपने माइनस कर दिया, इसको आंसर सेम ही आया। मैं हर सम को ऐसे भी कराऊंगा समझाने के लिए और ऐसे लिख के भी दिखाऊंगा, ठीक है, टेंशन का बात नहीं है। क्लियर है, आप सबका क्लियर है, हाँ या ना प्लीज। हाँ सर क्लियर। मैंने बैलेंस शीट भी देखो, जितने भी एडजस्टमेंट है वो 2 बार आएगा। यहाँ पे कितने एडजस्टमेंट है बताओ, चलो चलो तुम ही बोलो कितने एडजस्टमेंट है। 2 सर। हाँ 2 एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे देखो मैंने 2 एडजस्टमेंट को कर दिया। फर्दर बैड डेब्ट को यहाँ पे लेस कर दिया और जो नया प्रोविजन है जो मैंने बनाया था 30,200 वो भी लेस कर दिया। अब सबको यहाँ पे सुनो, स्टूडेंट कहाँ गलती करता है, स्टूडेंट क्या करता है, न्यू प्रोविजन ये लेस कर देता है 18,200, जो कि मैंने यहाँ पे पीएनएल में लिखा। बाबू ये 18,200 तो वो प्रोविजन है जो इस साल बनाना है। ये 18,200 जब मैं बनाऊंगा तब मेरा एग्जिस्टिंग 12 के साथ ऐड करके मेरा इस साल का प्रोविजन निकलेगा। इस साल का प्रोविजन है कितना, 18,200 की 30,200? 30,200। ये तो इतना जगह प्रोविजन बनाना है, लेकिन इस साल का प्रोविजन होगा कितना, 30,200। इसलिए यहाँ पे लेस कितना होगा, 30,200। क्लियर है, स्टूडेंट गलती करता है, यहाँ पे वो राइट लिख देगा, लेकिन लेस करने के चक्कर में वो यहाँ पे 18,200 ही लेस करता है। समझ गया, दिस इज नॉट अ न्यू प्रोविजन सर, दिस इज द न्यू प्रोविजन विच यू हैव कैलकुलेटेड ऑन योर नेट डेटर्स। क्लियर है सबका। अब